गरीब माँ का जादुई लहंगा। गरिमा अपनी 12 साल की छोटी बहन महक, अपनी सौतेली माँ सुनीता और सौतेली बहन प्रिया के साथ रहती थी। दीदी दीदी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। महक, अभी तो मैंने खाना नहीं बनाया है, तुम रुको, मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ। तुम दूध पी लो, ये लो, और इसे पूरा फिनिश करना, ठीक है? ओ महारानी, ये दूध क्या तेरी माँ छोड़ कर गई थी जो अपनी इस बहन को पिला रही है? देखो माँ, ये कैसे अपनी बहन को चोरी चुपके दूध पिलाती है। तभी तो मैं सोचूं कि ये दूध इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है। ऐसा नहीं है माँ, महक को बहुत भूख लगी थी और अभी तक खाना भी नहीं बना है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा दूध दे दिया। सुनीता गुस्से में महक के हाथों से दूध का गिलास ले लेती है और उसे जमीन पर फेंक देती है। ये सब देखकर 12 साल की मासूम महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम दोनों की माँ तो चली गई, लेकिन तुम दोनों को मेरे पास छोड़ गई। बचपन से ही दोनों की दोनों मेरे पर बोझ बनी हुई हो। तुम दोनों कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? मनहूस कहीं की, पहले तो अपनी माँ को खा गई, फिर अपने बाप को, और मुझे विधवा बना दिया। बचपन में ही तुम दोनों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, तो ही सही रहता। गरिमा और महक की मां की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए गरिमा के पिता रविदास ने सुनीता से शादी कर ली थी। लेकिन शादी से कुछ ही समय बाद रविदास की भी मौत हो गई। तब से ही सुनीता महक और गरिमा से नफरत करती है। सुनीता ने कभी भी इन दोनों बहनों को माँ का प्यार नहीं दिया, वो सिर्फ अपनी बेटी प्रिया से ही प्यार करती है, और ये दोनों बहनें हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रहती हैं। महक, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो सब हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। दीदी, भगवान ने हमसे हमारे माँ बाप छीन लिए, हमें अनाथ कर दिया, हमें ऐसी सौतेली माँ दी जो दिन रात हमें परेशान करती है। भगवान कब हमारे साथ सब कुछ ठीक करेंगे? ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन गरिमा के घर एक आदमी आता है। अरे आइए आइए, बड़ा समय लगा दिया आपने आने में। सुनीता जी, आप तो जानती ही है ना कि आजकल ट्रैफिक कितना ज्यादा रहता है, तो आने में देरी हो ही जाती है। चलिए कोई बात नहीं, आप ये बताइए, आपको जो काम बोला था वो आपने कर दिया? हाँ सुनीता जी, आपका काम हो गया है। प्रिया बेटी के लिए मैंने एक बहुत बड़े और अच्छे परिवार का रिश्ता देखा है। इकलौता लड़का है। प्रिया बेटी शादी के बाद बड़ी ही खुश रहेगी। और आपने जो गरिमा के लिए रिश्ता देखने के लिए कहा था ना, वो भी मैंने देख लिया है। पास वाले गांव में एक आदमी रहता है, उसने अभी तक शादी नहीं की है। उम्र ज्यादा हो गई है, करीब 35 साल का होगा, लेकिन शादी के लिए उसे लड़की कम उम्र की ही चाहिए। इसलिए वो शादी में दहेज लेने के बजाय दहेज देगा। ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। चलो, अब इस मुसीबत से छुटकारा तो मिलेगा। लेकिन गरिमा की छोटी बहन का क्या? गरिमा की शादी कर रही हूँ, कम से कम गरिमा की शादी के बाद इसकी छोटी बहन महक को मैं कहीं बाहर बेच दूंगी, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। दूर खड़ी गरिमा ये सब बात सुन लेती है। अपनी सौतेली माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गरिमा बहुत डर जाती है और भागती हुई अपनी बहन के पास जाती है। महक, चलो यहाँ से, जल्दी चलो, अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ दीदी? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर गरिमा जल्दी से अपनी और अपनी बहन के थोड़े बहुत कपड़े पैक कर लेती है कि तभी अचानक गरिमा की नजर उसकी अलमारी के ऊपर रखे हुए पुराने बक्से पर पड़ती है। मैं बचपन से देख रही हूँ कि ये बक्सा इस अलमारी पर रखा हुआ है। शायद ये बक्सा माँ की ही है। जाने से पहले आज देख लेती हूँ कि इस बक्से में क्या रखा हुआ है। गरिमा जल्दी से उस बक्से को निकालती है और बक्से को खोलती है। गरिमा जैसे ही बक्से को खोलती है तो उसमें एक बहुत ही प्यारा लहंगा दिखाई देता है, जो बहुत ही सुंदर होता है। दीदी, ये तो दिखने में बहुत ही सुंदर है। ये किसका लहंगा है? महक, ये बक्सा माँ का है। इसका मतलब ये लहंगा भी माँ का ही होगा। हमारे पास माँ की कोई निशानी नहीं है, हम इस लहंगे को भी अपने साथ ले जाते हैं। गरिमा जल्दी से उस लहंगे को पैक कर लेती है और रात होते ही अपनी बहन को लेकर घर से निकल जाती है। गरिमा के पास ना कोई ठिकाना था और ना ही कोई पैसे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। तभी गरिमा को एक पुल दिखाई देती है, जिसके बाद अपनी जिंदगी से हार मान चुकी गरिमा आत्महत्या करने का सोचती है। महक, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो हम इस दुनिया में रहकर क्या करेंगे? ये दुनिया बहुत मतलबी है, इसलिए हम लोग भी माँ और बाबा के पास चले जाएंगे। गरिमा इतना कहकर अपनी बहन का हाथ पकड़ती है और पूल में कूदने के लिए जाती है।
गरिमा जैसे ही पूल में कूदने वाली होती है वैसे ही गरिमा को पीछे से एक आवाज आती है। रुक जाओ गरिमा बेटा, रुक जाओ, तुम ये गलत कदम नहीं उठाओगी। माँ, आप हमें क्यों छोड़कर चली गई इस मतलबी दुनिया में? बेटा, जो होना होता है वही होता है, लेकिन तुम दोनों फिक्र मत करो, अब तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। तुमने जो आज मेरे बक्से से लहंगा निकाला है वो कोई मामूली लहंगा नहीं है, वो एक जादुई लहंगा है। तुम जो भी उस लहंगे से मांगोगी वो लहंगा तुम्हें वो चीज लाकर देगा। इतना बोलकर ममता वहां से चली जाती है। गरिमा को अपनी माँ की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से उस लहंगे को बाहर निकालती है और लहंगे से कहती है, ओ जादुई लहंगे, अगर तुम सच में एक जादुई लहंगे हो तो मुझे और मेरी बहन को कुछ खाने के लिए दो। गरिमा के इतना बोलते ही वो जादुई लहंगा हवा में उड़ने लगता है और चमकने लगता है, जिसके बाद वो जादुई लहंगा खाने से भरी 2 थाली गरिमा और महक को दे देता है। ये तो सच में एक जादुई लहंगा है। महक, अब हमें मरने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम बिल्कुल खुशी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। गरिमा और महक की जिंदगी में उस जादुई लहंगे के आ जाने से मानो 4 चांद लग गए हों। गरिमा उस जादुई लहंगे से पैसे मांगती है, जिन पैसों की मदद से वो एक दूसरे शहर में घर ले लेती है और खुशी खुशी अपनी बहन के साथ गुजारती है। इस जादुई लहंगे की वजह से मेरी और मेरी बहन की जिंदगी तो संवर गई और हम उस नर्क की जिंदगी से आजाद हो गए। लेकिन उन लोगों का क्या जो नर्क की जिंदगी जीते हैं, जिन लोगों के पास खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर नहीं है। अगर मुझे ये जादुई लहंगा मिला है तो मैं सिर्फ इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं इससे जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। ऐ जादुई लहंगे, मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए पैसे दो ताकि मैं उनकी मदद कर उनकी परेशानी को कम कर सकूं। गरिमा के इतना बोलते ही वो जादुई लहंगा फिर से हवा में उड़ता है और अपने अंदर से एक जादुई रोशनी निकालता है, जिसके बाद पलक झपकते ही गरिमा के सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। गरिमा उन पैसों से एक एनजीओ खोलती है जिसमें वो अनाथ बच्चियों को पढ़ाना और गरीब बूढ़े लोगों की सेवा करती है और उनका अच्छे से ख्याल रखती है। गरिमा के एनजीओ में एक विकास नाम का लड़का काम करता था। गरिमा और विकास एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। गरिमा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विकास, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो ना, मेरी छोटी बहन है और मुझे उसका ख्याल रखना है। गरिमा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, शादी के बाद मैं तुम्हारा और महक का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और हम दोनों मिलकर इस एनजीओ को बहुत अच्छे से संभालेंगे। जिसके बाद गरिमा और विकास एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। गरिमा अपनी माँ के जादुई लहंगे को पहनकर ही शादी करती है। अब गरिमा और विकास मिलकर एनजीओ को चलाते हैं और महक का अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब गरिमा और महक की जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाती है और वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। आरती अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उसका पति रोहन एक कंपनी में मैनेजर था। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन आरती, सुना है कि पास वाले गांव में लोगों ने एक अजीब सा पौधा उगाया है। उस पौधे की पत्तियां और उसका फल दोनों ही बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। अच्छा, तब तो आप मुझे भी वो फल लाकर जरूर खिलाना। आरती की बात सुनकर रोहन चुप हो गया। क्या हुआ? आरती, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा। मेरी कंपनी से मेरा ट्रांसपोर्ट हो चुका है। लेकिन किस लिए? मेरी कंपनी के सीईओ चाहते हैं कि मैं उन गांव वालों से उस फल को हमें बेचने की बात करूं। रोहन की बात को आरती समझ गई। तो इसमें बुराई क्या है? वैसे भी इंसान को अपना हवा पानी बदलते रहना चाहिए। आरती की बात सुनकर रोहन बहुत खुश हुआ और उन्होंने सारी तैयारियां कर ली। रोहन गांव पहुंच गया। गांव में भी उनका अच्छा खासा घर था। एक रात आराम करने के बाद रोहन उस गांव के मुखिया से उस फल को अपनी कंपनी को बेचने की बात करने पहुंचा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मैं शांतिनगर की एक कंपनी से आया हूँ। ये मेरा कार्ड है। मुखिया ने रोहन का कार्ड देखा। क्यों आए हो? जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी से डील कर लें और अपने इस कीमती फल को हमारी कंपनी को बेचें। इससे आपको भी फायदा होगा और हमें भी। मैं समझ गया। क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ? बोलो। जिस दिन से हमारे गांव में ये अनमोल फल आना शुरू हुआ है, तब से हजारों कंपनियां हमसे जुड़ना चाहती हैं, अपना बिजनेस जमाना चाहती हैं। लेकिन जब हम इन्हीं कंपनियों से मदद की उम्मीद लगाए हुए थे, तब किसी ने हमारी मदद नहीं की। बरसों पहले हमारा गांव बहुत ज्यादा गरीब था। न यहाँ खाने के ठीक से सुविधा थी और न ही पानी की। हम सभी लोग बहुत गरीबी में समय बिताते थे।
हम लोगों ने तुम जैसी अमीर कंपनी के मालिकों, सरकार और सभी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। फिर हम लोग सभी की चिंता छोड़कर माँ दुर्गा के मंदिर गए। वहां हमने माँ दुर्गा से मदद मांगी और तब माँ ने हमारी भक्ति और स्थिति को देखकर यह अनमोल फल का पौधा दिया। आज ये दुनिया भर में मशहूर है और तुम्हारे जैसे लालची इससे मुनाफा कमाने की बातें करते हैं, यहाँ आते रहते हैं, लेकिन मैं इस फल को किसी से नहीं बांटूंगा। निकल जाओ यहाँ से। पर सुना नहीं? रोहन मुखिया के पास से निराश होकर लौटने लगा। रोहन बस अपनी ही धुन में चल रहा था कि तभी पीछे से एक बड़ा बैल भागता हुआ आया और रोहन को कुचलता हुआ निकल गया। सभी लोग बैल से बचकर भागने लगे, इसीलिए किसी ने रोहन को नहीं उठाया और बेचारा रोहन वहीं मर गया। लोगों ने उसकी लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। हे भगवान, शाम हो चली है, रोहन जी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। आरती खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी उसके पास पुलिस का फोन आया। फोन सुनते ही आरती हक्का बक्का रह गई। बेचारी आरती का पति अचानक ही उसे अकेला छोड़ गया। अभी आरती अपने पति के गम से ढंग से उभरी भी नहीं थी कि तभी गांव का मुखिया कुछ गांव वालों के साथ आरती के घर पहुंचा। क्या काम है? तू बता, तेरा क्या काम है? मतलब? गांव के मुखिया ने उसे जोर से घर से बाहर धकेल दिया और बोला, अब तू इस गांव में एक पल के लिए भी नहीं रहेगी। निकल जा पापी की औरत। तेरे यहाँ आते ही तेरा पति मर गया, अब क्या अपने मनहूस साए से हमें भी बर्बाद करना चाहती है? मेरी गलती क्या है? अरे जा भी। सभी ने धक्के मारकर आरती को उसी के घर से बाहर फेंक दिया। बेचारी आरती अकेली रोती हुई इधर उधर भटकने लगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में आरती दुर्गा माँ के मंदिर जाकर रुकी। हे माँ, ये तेरी कैसी लीला है? तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरा घर छीन लिया, मेरा सम्मान छीन लिया। अब तो बस मेरा सहारा तू ही है माँ, तू ही है। आरती ऐसे बोलकर जोर जोर से रोने लगी कि तभी गांव के लोग मंदिर में भी आ गए और माँ दुर्गा के सामने आरती को बेरहमी से पत्थर मार मार कर भगाने लगे। आरती रोती हुई वहां से गांव के आखिरी कोने जहां से जंगल शुरू था वहां आ गई और वहां आकर बेहोश हो गई। ये सब कुछ देख माँ दुर्गा को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उस रात बहुत जोर जोर से तूफान आया और बिजलियां गिरने लगी। लल्ला, घर में ही रहना, बड़ा तेज तूफान चल रहा है। जब सुबह को सभी लोगों ने जाकर गांव की हालत देखी तो सभी खौफ के मारे कांप उठे। अरे कल रात तूफान नहीं, कहर चला था। देखो तो जरा, सब कुछ उजड़ चुका है। जहां एक तरफ पापी लोगों को सब कुछ उजड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ आरती जिस जमीन पर बेहोश हुई थी वो बिल्कुल हरी भरी हो चुकी थी। उस जमीन पर गेहूं लहलहा रहे थे और वहां पर जादू से एक छोटी सी कुटिया भी बनकर तैयार थी। ये सब किसने किया? आरती नहीं जानती थी कि ये सब करने वाला कौन था, क्योंकि उसकी सेवा करने वाली कोई और नहीं बल्कि दुर्गा माँ थी। उन्होंने अपने पवित्र हाथों से उस जमीन को जोता था जिस पर एक ही दिन में गेहूं की फसल लहरा गई थी। एक तरफ ऐसा मंजर था तो वहीं दूसरी तरफ अचानक गांव की जमीन चटकने लगी और जोरों का भूकंप आने लगा। अरे भागो भागो! सभी लोग उस चटकती हुई जमीन से बच बच कर किसी तरह भागने लगे। बहुत सारे लोग तो उन दरारों में घुसकर कुचल गए थे और देखते ही देखते आधा गांव खाली हो गया और सबको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कयामत आ गई हो। इसी तरह शाम हो गई और सभी लोग भूख से बिलबिलाने लगे। हे माँ, ये तेरा कैसा कहर है? तू हमसे क्यों नाराज है? चलो साथियों, सभी माँ दुर्गा से माफी मांगने मंदिर चलते हैं। गांव के लोग बेचारे घायल और भूखी हालत में माँ दुर्गा के मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही माँ दुर्गा की मूर्ति गायब हो गई। माँ, ये कैसा संदेश है? सभी लोग माँ के मंदिर में रोने लगे कि तभी एक बहुत ही जोरों की बिजली चमकी और सभी बहुत डर गए। घंटों प्रार्थना करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और सभी को निराश होकर लौटना पड़ा। अब पूरे गांव में भुखमरी फैल चुकी थी। वो लोग जिस भी चीज को हाथ लगाते वही पत्थर में बदल जाती और यही सिलसिला चलते हुए 3 दिन बीत चुके थे। सभी लोग भूख प्यास से बेहाल थे तो बहुत सारे तो अपना दम भी तोड़ चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ माँ दुर्गा रोज आरती के खेत में किसानों की तरह उसकी नजरों से बचकर काम किया करती थी। जब 5 से 6 दिन बीत गए तो गांव के लोग कहीं से भी खाना ढूंढने के लिए निकल पड़े और चलते चलते उन्हें आरती का घर दिखाई दिया जहां अनाज लहरा रहे थे। सभी लोगों में ये खबर फैल गई और सभी आरती से मदद मांगने चले गए। आरती बहन, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा खाना दे दो, मेरा लल्ला भूखा है। आरती को उन सभी पर दया आ गई और उसने उन्हें लाकर अनाज दे दिया। वो लोग उसे उठाने ही वाले थे कि तभी आकाशवाणी हुई, तुम सभी पापी हो। इस अनाज को हाथ लगाते ही ये अनाज भी
पत्थर में ही बदल जाएगा। इसीलिए अब जब तक तुम अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेते हो तब तक तुम यही सजा भोगोगे। तुमने एक औरत का दिल दुखाया, उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाया, इसीलिए तुम लोग आरती से भी ज्यादा सताए जाओगे। सभी लोग बहुत डर गए और आरती से माफी मांगने लगे। सभी की इतनी आंस भरी शक्ल देखकर आरती को भी उन सब पर दया आ गई। हे माँ, इन्होंने जो किया उसके लिए इन्हें क्षमा कर दो, अपने इस कहर को अब खत्म कर दो। आरती की गुहार को सुनकर माँ दुर्गा स्वयं वहां प्रकट हो गई। सभी माँ के दर्शन कर उनके चरणों में गिर गए। माँ ने बस एक चुटकी बजाई और सभी कुछ पहले जैसा हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।